मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा 10वीं कोर्स अ के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के शेष बचे हुए प्रश्नों का उत्तर मैं दे रहा हूं। आप सभी एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, जिसमें भाव स्पष्ट करना है। पंक्ति है, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसी महा भट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहर। तो इसका भाव मैं बता रहा हूँ। भावार्थ, परशुराम द्वारा फरसा दिखाए जाने पर लक्ष्मण हंसकर मधुर स्वर में बोले, अहो मुनीश्वर, आप स्वयं को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, आप फूंक मार कर ही पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। लक्ष्मण के कहने का भाव यह है कि वे भी वीरता में परशुराम से कम नहीं हैं, इसलिए उनसे बिल्कुल नहीं डरते। इसमें ख है, यहाँ कुंहर भतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इसका भाव है, लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े की भतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान पूर्वक कहा है। यहाँ लक्ष्मण यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि वे भी वीर हैं, उन्हें बालक समझना परशुराम की भूल है। इसका तीसरा है, इस प्रश्न का ग है, गादि सुनु क हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ, आय मैं खार न उख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। तो इसका भावार्थ है, मुनि परशुराम ने जब विश्वामित्र से कहा कि मैं लक्ष्मण को कुठार से काट डालता, लेकिन तुम्हारे सील के कारण छोड़ रहा हूँ, तब विश्वामित्र ने मन ही मन हंसकर सोचा, मुनि परशुराम को तो हरा ही हरा सूझ रहा है, लेकिन यह लक्ष्मण लोहमयी खाड़ है, गने की खाड़ नहीं है। मुनि अभी नासमझ बने हुए हैं, जो इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं, अर्थात वे इनकी फौलादी शक्ति और वीरता को नहीं जानते, इसलिए इन्हें तुच्छ समझने की भूल कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। तुलसीदास ने साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में प्रसंगानुकूल भावों को अभिव्यक्त करने की अपूर्व क्षमता है। उन्होंने अपने काव्य में सरल एवं सटीक शब्दों का सार्थक प्रयोग किया है। भाषा में सरलता, सहजता एवं प्रवाहमयता है। दोहा एवं चपाई छंदों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का अत्यंत आकर्षक प्रयोग हुआ है। व्यंग्यात्मक भावों को व्यक्त करने के लिए तुलसीदास ने भाषा का सर्वथा उपयुक्त रूप प्रयुक्त किया है। तुलसी की भाषा वीर रस की अनुभूति कराने में पूर्णतः सफल है। उनकी भाषा में संगीतात्मकता का गुण है। तुलसी की भाषा सभी पात्रों के व्यक्तित्व को उजागर करने में पूर्णतः सफल है। अगला प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। उत्तर है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के प्रारंभ में ही जब राम कहते हैं कि धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा, तब परशुराम व्यंग्यात्मक स्वर में कहते हैं कि शत्रुता का कार्य करके तो सेवकाई नहीं होती, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। वहीं लक्ष्मण और परशुराम के बीच के संवाद तो एक दूसरे पर व्यंग्यात्मक प्रहार के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में प्रकट हुए हैं। लक्ष्मण ने जब सारे धनुषों को एक जैसा बताते हुए कहा कि आप तो बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं,
तब परशुराम अपने फरसे को दिखाते हुए कहते हैं, माँ तू पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अभरक दलन, परसु मोर अति घोर। इस पर लक्ष्मण व्यंग करते हैं कि बार बार कुठार दिखाकर क्या आप फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कोई कुहड़े का छोटा सा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाता है। हाँ, पंक्ति आई है, यहाँ कुहर भतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। इस प्रकार परशुराम जब बार बार अपनी वीरता का बखान करते हैं तब लक्ष्मण उनकी वीरता पर व्यंग करते हुए उन्हें कायर तक कह डालते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पूरे प्रसंग में व्यंग का एक अनूठा चित्रण है, वर्णन है। अगला प्रश्न है, पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखें। तो पहली पंक्ति है, क है, बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, इसमें अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, इसमें उपमा और अनुप्रास अलंकार है। ग है, तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी पुठावा बोलावा। इस पद्यांश में उत्प्रेक्षा और पुनोक्ति प्रकाश अलंकार है। और घ है, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप किसानु, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। इस दोहा में उपमा एवं रूपक अलंकार है। तो इस पाठ का रहा प्रश्नोत्तर। अगली कक्षा में अगले पाठ के प्रश्नोत्तर पर हम लोग विचार करेंगे, उसका मैं उत्तर बताऊंगा। धन्यवाद।